पीर हरणित ईश ने लिया पैगंबर अवतार। पीर पैगंबर जब बाबरे करिए भव से पार। पीर पीर सब ने कहा पैगंबर कहत न कोई। पीर पैगंबर जो जपत तासो पीर न होय, तासो पीर न होय। सच ही तो खोया है। और श्री पीर पैगंबर जी अपने कथन के द्वारा, प्रेरणा रूप कथन के द्वारा हम सभी को सत्य का आभास कराते हैं। हम मानव जीवन को पा करके और प्राय सत्य खोजने का वह प्रयास करते ही रहते हैं। तो देखिए यहाँ इस शब्द में ये संसार जो है मानव योनि से भरा पड़ा है। ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है कि जो मानव योनि है, मानव जहाँ तक है संसार में हर जगह पर विद्यमान है। जहाँ भी जाओ, जिधर भी जाओ, जहाँ भी देखो वहाँ मानव अवश्य मिलता है। पर कितना मानवों में विरोध है, मानवों में जहाँ तक मानव है, और फिर मानवों में विरोध कितना है। यहाँ तो मानवों में एक दूसरे को नीचा दिखाने की होड़ लगी है। एक मानव दूसरे मानव को गिराने के चक्कर में रहता है, नीचा दिखाने की सोचता है। हर जगह जहाँ मानव है वहीं ये चीजें उत्पन्न हो जाती है। एक मानव अपने ही दूसरे मानव को धोखा दे रहा, मानव को ही धोखा दिया करता है। तो पहली तो बात यह है कि नीचा दिखाने का प्रयास रहता है हमेशा मानव को। एक मानव दूसरे को मानव को धोखा देता रहता है, दगा देता रहता है, बेईमानी करता रहता है, नष्ट कर देने की प्लानिंग में रहता है, चोट पहुंचाने के प्लानिंग में रहता है। मानव के ही साथ हम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि ये जो मानव योनि है इसका लफड़ा समझो कि कितना है। मानव अपने से ही अपने को कुछ भी मानव जो है अपने से ही अपने को कुछ भी बना लेता है। अपने से अपने को ही कुछ भी बना लेता है, कुछ भी मान लेता है। मतलब ये मानव में कैसे गुण है, मानव कुछ भी खा जाए संसार में कम है। मतलब मानव एक ऐसी चीज है, ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि मानव को नीचा दिखाने के प्रयास में रहता है, मानव को धोखा दिया करता है, दगा दिया करता है, छला करता है, और मानव ही अपने ही करीबी मानव तो कुछ भी बना लेता है। अपने से ही कुछ भी मान लेता, कुछ भी बना लेता है। पता नहीं कब क्या अपने हित के लिए, अपने लाभ के लिए
और मानो कुछ भी खा जाए, मतलब मानो कुछ भी खा जाए। ओम श्री पीर पैगंबर जी ने कहा कि कोई मिश्रण का कर लेता है, मानो अपने खान पान के साथ में कुछ भी खा जाए और कुछ भी उस खान पान में मिश्रण कर ले, ये मानो ऐसा है। देखिए जो श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ में अन्य योनियां हैं, परंतु उनमें ऐसे गुण नहीं है कि वो अपने भक्षण में किसी दूसरे के भक्षण को मिश्रण कर दे। ये बात केवल मानव में ही आती है, मानव योनि में ही आती है। जो मानव अपने को महान मानता है, देव तुल्य मानता है, परमात्मा का रूप स्वरूप मानता है, ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं वही मानो। यहाँ संसार का कुछ भी खा जाए तो उसके लिए कम ही होता है, और उस खान पान में कुछ का भी मिश्रण कर ले वो सब कम ही है। कहीं कहीं तो खान पान सुंदरता को लेकर, सौंदर्यता को लेकर आदि के लिए मिश्रण किया करता है कि क्या कुछ खाने से सुंदरता बढ़ती है, कद बढ़ता है, रूप रंग बढ़ता है, मतलब तो इसके लिए वो क्या खाता है, अपना आहार छोड़कर गैरों का आहार खाता है कि वो उसमें ताकत हो जाए, उसमें बल आ जाए, उसमें गर्मी का एहसास ज्यादा हो, क्या क्या न जाने मानो क्या क्या खा जाए। मानो कर देखा जाए ओम श्री पीर पैगंबर जी के शब्दों के अनुसार तो मानो कितना नीच है, जबकि संसार के अंदर में इतनी सारी योनियों के अंदर में ऐसा कुछ भी गुण नहीं है, वो केवल मानव में है। यदि हम प्रेरणा शब्दों के अनुकूल देखते हैं तो संसार का मानव झूठ फरेब आदि में अग्र योनि है। ओम श्री पीर पैगंबर जी के कथन के अनुसार अगर हम संसार को मतलब संसार की तुलना करें, देखें इसकी तरफ, तो मानव जैसा झूठ फरेब करने वाला, छल करने वाला, दुष्ट प्रकृति का और कोई योनि है ही नहीं। इस प्रकार का तो ये मानव है। ओम श्री पीर पैगंबर जी का ऐसा कथन है। संसार में सच बताने वाला कौन हो सकता है? ये संसार है, इतना बड़ा संसार है, इस संसार के अंदर ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि सच बताने वाला कौन हो सकता है कोई? यदि होता तो वो ऐसी बात नहीं कहते कि कोई है, फिर तो कहते कि है, बहुत है। इसका मतलब है कि संसार में सच कहने वाला, बताने वाला कोई है ही नहीं। सच वाले को, सच पर चलने वाले को, सच कहने वाले को, सच बताने वाले को तो इस संसार में खोजना पड़ेगा, और खोजने के पश्चात मिल पाता या नहीं मिल पाता ये तो अलग की बात है। परंतु ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि झूठ को तो कहीं खोजना ही नहीं पड़ेगा। इस संसार के अंदर झूठ को तो कहीं नहीं खोजने जाना है। सच ढूंढने के लिए, सत्य ढूंढने के लिए तो पूरा जीवन तुम्हारा बीत जाए, मिल पाए ना मिल पाए वो अलग की बात है। खोजते खोजते सत्य है, कहाँ है, मिलेगा नहीं मिलेगा इसका निश्चय नहीं, लेकिन झूठ का निश्चय है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं झूठ को ढूंढने के लिए कहीं नहीं जाना पड़ेगा। देखे तो हम खुद ही झूठ हैं, अपने आप में अपने आप को देखो। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं तो तुम तो खुद ही झूठ है। जाना कहाँ पड़ेगा झूठ ढूंढने के लिए? अपने ही अंदर से देखो, उत्पन्न होने वाली भावनाएं ही झूठ है। जो भावनाएं तेरे अंदर, कल्पनाएं उत्पन्न हुआ करती हैं वो झूठ हुआ करती हैं। सदैव सोते जागते सुसुप्त तीनों कालों में तेरी भावनाएं ही गलत होती हैं, झूठ होती हैं। तो झूठ तो कहीं तुझे ढूंढना नहीं है, झूठ तो तू खुद ही है। झूठ तो तेरे में ऐब जितने हैं वो कूट कूट के भरे हुए हैं। यदि हम देखें कि कहाँ पर सही है तो अपने को समझ पाना कठिन है।
ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि तू अपने आप को देख कि तू किस जगह सही है, कहां पर सही है, तो तू ये नहीं समझ पाएगा कि वास्तव में मैं सही हूं और इस जगह सही हूं, इस समय पर सही हूं। तू अपने आप पर ही नहीं ये मान सकता है कि तू सही है, तो दूसरों को कहा मतलब जब तू अपने को नहीं समझ पाएगा तो दूसरों को कैसे तू ढूंढ पाएगा। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जब तू अपने को ही, तुझे अपने आप पर ही विश्वास नहीं होगा कि हमने सच किया है कि गलत किया है, मैं सच हूँ कि झूठ हूँ, जब तू अपने आप का फैसला अपने में ही नहीं कर सकता है, अपनी ही भावनाओं को तू नहीं समझ सकता है, तो दूसरों में तू कहाँ ढूंढ पाएगा कि कहाँ सच है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है। सच संसार में है तो ढूंढ सकते, पहले अपने को ही क्षमता का एक अंग बनाए। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं संसार है, संसार में सत्य है, लेकिन वो सत्य ढूंढने के लिए, वो सत्य के ढूंढने के लिए तुझ में अपने आप में ही क्षमताओं को उत्पन्न करना होगा। ऐसी क्षमताएं उत्पन्न हो तेरे अंदर में कि सत्य तुझे दूर से ही दिखाई दे, तेरी समझ में तुरंत आ जाए कि क्या सच है, कहाँ सच है। और जब तक तेरे अंदर में ऐसी कोई क्षमता नहीं आती है, तू प्रयास कर अपने में क्षमता नहीं बनाता है, तब तक तू सत्य को कदाचित संसार में ढूंढ नहीं पाएगा। जो खान पान, रहन सहन, बोली भाषा, विचार, भावनाओं, बड़प्पन, महानता, नाम, श्रेष्ठता, अपना पराया, माया की चाह, मोह का रिश्ता, जात पाति, धर्म, फिर लालच आदि की जो भी मतलब ये जितने भी चीजें हैं तेरे अंदर, इनमें से कोई एक हो चाहे सभी हो, अशुभ है। इनके होते हुए तू कदाचित इस संसार के अंदर में इस मानव जीवन को पाकर के भी सत्य को कदाचित कभी तू ढूंढ नहीं पाएगा, न सत्य मार्ग को ही पाएगा और न उस सत्य स्थान को ही जान पाएगा, न जा पाएगा। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है। दोबारा से सुन ले। जो खान पान, रहन सहन, बोली भाषा, विचार, भावनाओं, बड़प्पन, महानता, नाम, श्रेष्ठता, अपना पराया, माया की चाहत, मोह का रिश्ता, जाति पात, धर्म, फिर लालच आदि की जो भी मतलब ये जितने भी हैं ये सब अशुभ हैं। इनके रहते हुए सत्य का अनुभव कर पाना कठिन है, होगा ही नहीं। सभी का त्याग करना पड़ेगा, इन सभी का त्याग करना पड़ेगा जब स्वयं सत्य का रूप, तू खुद ही सत्य का रूप हो जाएगा। इन सारे अंगों को जब तू अपने से बाहर कर देगा, ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं, तब तू स्वयं ही सत्य का एक रूप हो जाएगा। तो संसार का सच हमेशा सामने रहेगा और जो संसार में सच है वो हमेशा हमेशा तेरी नजरों के सामने छवि रूप से कायम हो जाएगा। सबसे बड़ा ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि सबसे बड़ा यहाँ पर जो मतलब झगड़ा है, जो दूरी है, वो जाति और धर्म का है। जाति और धर्म का जो मूर्ख मानवों ने अपने हित के लिए बनाया है, जाति बनाया और धर्म बनाया। कौन ने बनाया? चालाक नहीं, मूर्ख लोगों ने। वो ये मूर्ख इसलिए कहा है कि उन्होंने ये नहीं जाना है कि मैंने ये जो बनाया है अपने हित के लिए, ये कितना गंदा कर्म है और इसका फल क्या प्राप्त होगा।
वे अपने हित के आगे ये भूल गए कि मेरी पीढ़ियां, मेरे वंशज भी नष्ट हो जाएंगे। ऐसे कर्मों से हमेशा आवागमन से ये दूर रहेंगे। तो इसलिए उन्हें मूर्ख कहा है ओम श्री पीर पैगंबर जी ने कि ये मूर्ख मानवों के बनाए हुए हैं। अपनी मूर्खता से जन जन को जोड़ा है और तभी छल आदि में प्रवीण है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि अपनी मूर्खता से, मतलब झूठ से, जन जन को अपने से जोड़ लिया है और तभी छल आदि करने में वो प्रवीण रहते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने को एहसास कराया है सबको कि जो हूँ वो मैं ही सर्वेश्वर हुआ हूँ। जबकि ये सब मानव योनि के विपरीत है। अपने को परम, मतलब अपने को परमात्मा, जो ये ऐसे आडंबरी लोग जो हैं, जो अपने हित के लिए इतने बड़े आडंबर की रचना किया है, वो अपने को ही परमात्मा की उपाधि कहा करते हैं कि मैं ही परमात्मा, मैं ही वो ईश्वर, मैं ही वो शक्ति हूँ। उनका ऐसा कथन है। और ये कितना बड़ा अनर्थ है, कितना बड़ा पाप है, इसे वो नहीं जानते कि इसका अंत क्या है। हम मानवों में कितनी अच्छाइयां हैं, हम तभी समझ सकेंगे जब मानवीय रचना से बाहर निकल पाएंगे। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि मानव में कितनी अच्छाइयां होती हैं, कितनी अच्छाइयां उसमें हैं, वो तब समझ पाएगा जब मानवीय रचना के बाहर निकल जाएगा। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं मानवीय रचना, ऐश्वरीय रचना और मानवीय रचना, मानवीय रचना के जब वो बाहर निकल पाएगा तब वो समझेगा अपने आप को कि उसमें कितनी अच्छाइयां हैं, कि वो किस मार्ग पर है, उसे तब पता चलेगा। तो मानवीय रचना को बाहर निकलने के लिए कहा है। मानवीय रचना मानव के द्वारा रची हुई जितनी भी रचनाएं हैं वो सब झूठ होती हैं, नष्ट हो जाती हैं, और जो प्राकृतिक रचना, ऐश्वरीय रचना होती है उसका कभी अंत नहीं होता है। मानवीय रचना का हमेशा अंत है। इससे जो जिसके अंत है, जिस वस्तु का अंत है, जिस गुण का अंत है, उससे निकल जाए तो सत्यता दिखाई देती है। सत्यता क्या है? यही बात नहीं, प्रयास करने पर सब होता है, जो खोया है वो मिल जाता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जब मानव को अपने आप का एहसास हो जाता है, उसके अंदर की अच्छाइयाँ उसे खुद को पता होने लगती हैं, पता करने लगता है, ऐसी क्षमता जब बन जाती है तो वो थोड़े ही प्रयास के बाद जो उसका खोया हुआ, जो कुछ भी उसका खोया हुआ है, जिसके लिए वो मानव का जीवन प्राप्त किया है, उसे वो वस्तु अवश्य ही मिल जाती है। बोलो ओम श्री पीर पैगंबर जी महाराज की जय, बोलो सच्चे दरबार की जय।